नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे कि सभी एएनएम बहनों से हमने बोले थे कि आज हम लोग बीटीएससी एएनएम में जो पूछा गया क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो कौन से टॉपिक से करेंगे हम लोग? मिडवाइफरी का अभी पूरा क्वेश्चन नहीं देखे। मिडवाइफरी का हमने अभी तक लगभग 300 के आसपास में क्वेश्चन देख चुके हैं। उसी से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं। और बीटीएससी से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में, वैसे ही आप लोगों को जो बिहार का अब एग्ज़ाम होंगे तो उसी तरीके से उससे थोड़ा इजी ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं एएनएम का ही है और ये 11/1/2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और हमने नाम और एप्लीकेंट का नेम और रोल नंबर को ऐड किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू रखते हैं, जो कि आपको सारा क्वेश्चन जो भी आएंगे, जो टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे आपको वो सारे टॉपिक का क्वेश्चन हम आपको करवाते चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि आपको समझ में आए कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि राज्यपाल जी के द्वारा जो स्वीकृति मिल गया है बहाली को लेकर, और बहाली की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है। 2-4 पद 6 पद को लेकर लगभग बहाली का प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका है। 1 को 6 को है, सारा जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रहे हैं। एक पोस्ट का 9 से शुरू हो रहा है और जल्द आप लोगों का एएनएम का आ रहा है। तो आप लोगों की तैयारी होगी तभी ना आपको जॉब लगेगा। ज़रूर इस नंबर पर आप लोग कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत चीज़ मिल रहा है। पीडीएफ, नोट्स, क्लासेज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चाहे बीटीएससी के द्वारा पूछा गया हो, चाहे और जो एएनएम एग्ज़ाम हुआ हो, सारा आपको ये इस टाइप का पीडीएफ में मिल जाएंगे। और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताते भी चलेंगे। तो पहले हम लोग किस टॉपिक से देखेंगे? तो मिडवाइफरी का क्वेश्चन देखेंगे। जहां हमको मिडवाइफरी का क्वेश्चन नज़र आएगा वही सारे क्वेश्चन को पहले हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे उस टॉपिक का करते चलेंगे। कह रहे हैं कि पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? ये मतलब माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, आपके मिडवाइफरी का नहीं है। तो पहला है कि पहले कुछ महीने में गाय या दूध पेश करने पर, या तरल पदार्थ सेवन कर जो प्रतिबंधित करने पर, या जो फार्मूला दूध है उसको विशेष उपयोग करने पर, या वृद्धि एवं विकास के संतुलन आहार के लाभ के लिए। तो किस पर केंद्रित होता है? तो मतलब वृद्धि और विकास के संतुलन आहार के लाभ पर ही वो केंद्रित होते हैं। तो ये सब भी है आप ही के टॉपिक का, तो वो भी हम लोग करेंगे, जो कि हमने आपको बता भी रखे हैं। तो चलिए हम लोग आपके टॉपिक जो कि मिडवाइफरी है उससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये हमने आपको कितनी बार बता चुके हैं क्लास में कि भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्रथम कार्य क्या है। प्लेसेंटा के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स में बताए थे कि प्लेसेंटा का क्या क्या कार्य है। सबसे पहला जो पॉइंट हमने थ्योरी वाले में बताए थे कि प्लेसेंटा का कार्य है कि पोषण को पहुंचाना। कहाँ पहुंचाता है? तो गर्भाशय में जो पहुंचाने का कार्य करता है। जो बच्चे पल रहे थे वहाँ पर प्लेसेंटा ही भ्रूण के विकास में भी और गर्भाशय में भी पोषण पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। ना ही पोषण, वो ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी करता है प्लेसेंटा गर्भाशय से। और ये कह रहा है कि भ्रूण में विकास के लिए प्राथमिक कार्य क्या होता है प्लेसेंटा का? तो वो भ्रूण के लिए पोषक तत्वों का आपूर्ति के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करता है। मतलब कि उसका प्रथम कार्य होता है कि भ्रूण में पोषण को आपूर्ति करना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। आपको दिखा देते हैं कितना क्वेश्चन आपके मिडवाइफरी से आए हैं। और अभी मिडवाइफरी का क्वेश्चन करवाना भी बाकी है, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। सब आप इजी क्वेश्चन 50% भी कर लिए ना, और 10-15 तो आप ऐसे मारिएगा तो आ ही जाएगा। वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे एग्ज़ाम नज़दीक आने पर। तो वैसे ही 60 नंबर आपका बहुत ज़्यादा हो गया सिलेक्शन के लिए, और वो हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। कह रहे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। इनमें से कौन को छोड़कर प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल में इनमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है? सो पूछ रहा है।
छोड़कर, मतलब उसको छोड़कर जो शामिल है उसको बताना है। कह रहे हैं मृत एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, ये तो करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का संवर्धन, ये भी नहीं करते हैं। स्थानीय एंडोमी रोगी को रोकथाम का एवं नियंत्रण, ये भी नहीं है। उसका प्रमुख कार्य क्या है कि अस्पताल में आधारित विशेष सेवाओं का प्रावधान ही उसका क्या है, मतलब कि प्रमुख घटक है। कह गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया, ये भी क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवाए हुए हैं। आप लोग क्लास देखिएगा, नहीं तो हम आपको अगला जो क्लास होंगे उसमें आपको दिखा देंगे कि हम कहाँ पर ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो कह रहा है कि और ये पीडीएफ में ये क्वेश्चन है, आपको जो पीडीएफ आपको मिला है ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ में है। गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई की जाती है। जैसे कह रहा है कि महिला को IFI गोलियां को दोहरी खुराक देना शुरू करना, ये भी किया जाता है। दोहरी तिमाही में ही एल्बेंडाजोल जो होता है वो देना शुरू करना, तो ये भी दिया जाता है। उसे FRU में डिलीवरी के लिए सलाह देना, तो अच्छे मतलब कि स्वास्थ्य डिलीवरी के लिए वो सलाह दिया जाता है, तो ये भी आपका सही हो गया। ये तीनों सही है। चौथा क्या कर रहा है, यदि BP 160/1 से 10 mmHg है तो निडेफियन लेना शुरू करना चाहिए, तो ये गलत है। मतलब कि इतना पर नॉर्मल माना जाता है, तो इसमें ये मतलब नहीं लिया जाता, तो ये गलत है आपका चौथा ऑप्शन। तो तीनों सही है, तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जिसमें कि एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेंगे, बाद बाकी सिंगल टाइप क्वेश्चन ही आप ऑप्शन ही सही रहेंगे। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं RH निगेटिव को लेकर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए RHOD इम्यूनोग्लोबिन को RH निगेटिव माताओं में जो प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो कौन सा है। नवजात शिशु का हेमोलिटिक रोग में कब दिया जाता है, तो नवजात शिशु के हेमोलिटिक रोग में RH निगेटिव माताओं में क्या होते हैं, प्रसवोत्तर को रोकथाम के लिए दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं कि इम्यूनोग्लोबिन जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है, तो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा निर्मित होता है। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। प्लेसेंटा के बारे में पूरे डिटेल्स बता दिए हैं, इसके बारे में अभी आपको बताना बाकी है, बताएंगे इसके बारे में। और भी बहुत सारे कोशिका होते हैं, मृत कोशिका हो गया, और भी बहुत सारे कोशिका होते हैं, तो उन सारे के बारे में, मसल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। और कौन है आपका मिडवाइफरी, जो हम लोग क्वेश्चन अभी कर चुके हैं वही सबको देखेंगे। गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमने कल के क्लास में ही देखे थे। 285 से 90 के बीच में, 285 से 90 के बीच जो क्वेश्चन करवा रहे थे उसके बीच में कल के क्लास में हम लोग किए हुए हैं, और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और ये हम जब BTSC की तैयारी करवा रहे थे NM का, उस टाइम भी ये सब क्वेश्चन करवाए थे, तो आप लोग देखिए यही सब क्वेश्चन आते हैं। आपको हमने लाइव प्रूफ दिखा दिया, BTSC का पूछा गया क्वेश्चन है। ये मतलब आता कहाँ है, जैसे कि आपको देता है कि मतलब कि आंसर की मिलाने के लिए, तो उस समय आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको भी डाउनलोड हो जाएंगे, और आपसे हम बोलेंगे या आप जो स्टूडेंट होंगे उनसे ले लेंगे, उसके बाद जो आपके जूनियर होंगे उसको वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा लिगामेंट, तो ब्रॉड लिगामेंट। ये कल के क्लास में हम लोग कर चुके थे। ये देखते हैं क्या कर रहा है, समान योनि प्रसव के दौरान फटने के जोखिम को कम करने के लिए पेरिनेम को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, रिटगेन का मैन्यूलर। तो रिटगेन का मैन्यूलर के रिगार्डिंग हमने 5-6 क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप रिपीट करिएगा, एक बार रिवाइज मारिएगा शुरू से, तो आपको पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन कहाँ है आपके PDF में।
उसके बाद और देखते हैं आपके इससे कहाँ से क्वेश्चन है। मिडवाइफरी ही हम लोग जनरली अभी करेंगे। उसके बाद और जो टॉपिक का जैसे जैसे आपका करवाते चलेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे और उस टॉपिक से करवाते भी चलेंगे। कह रहा है कि गर्भ अवधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भ अवस्था को डॉट के बीच परीक्षण करते थे। कितने? 24 से 28 सप्ताह के बीच। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका उसी से है। इसकी आयल एस्पाइन बच्चों के जन्म के लिए स्कियाल जो एस्पाइन का महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे क्या होता है कि श्रेणी के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करता है तथा माध्यम से भ्रूण को जोड़ने का भी कार्य करता है, उससे गुजरता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आगे देखने को नोट्स में मिलेंगे। आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्नलिखित में से कौन है। तो क्षेत्र को साबुन एवं पानी से धोना चाहिए, एंटीबायोटिक्स मलहम लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो टीकाकरण के बाद आप क्या करते हैं, मतलब टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में मतलब वहाँ पर क्या करते हैं? तो उस क्षेत्र को साबुन और पानी से धोते हैं। क्या करेंगे? मतलब पहला प्रायोरिटी यही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये तो ऐसे ही आपको बनने वाला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हम आपको अभी खोज रहे हैं कौन? तो मिडवाइफरी का क्वेश्चन, ठीक ना। ये कुछ मतलब योजना से रिगार्डिंग है। प्रधानमंत्री ने जो गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं चलाए थे वो सब योजना से रिगार्डिंग है। कह सकते हैं कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित मतलब वो भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं जो नया स्वास्थ्य से रिगार्डिंग जो योजना लागू किया जाता है वही सब पूछते हैं। IUGR का मतलब कि इसके बारे में हम लोग किस टॉपिक में मिलेगा? तो ये आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाले टॉपिक में भी देखने को मिलते हैं और ये आपको मिडवाइफरी में भी देखने को मिलेंगे। आगे का क्वेश्चन IUGR से मिलेंगे। इसका वहाँ पर हम आपको डिटेल्स पूरी बताएंगे कि अंतर्गर्भीय विकास प्रतिबंध IUGR टेस्ट के लिए किया जाता है का संदेश तब होता है जब भ्रूण का आकार क्या होता है, गर्भकालीन आयु से 10% नीचे हो जाता है। मतलब कि गर्भकालीन आयु के 10% क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। उस समय ये टेस्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य देखभाल को लेकर। ये तो बहुत ही इजी है। मिडवाइफरी का क्वेश्चन हमको खोजने दीजिए कहाँ पर है। हाँ, ये क्वेश्चन कल करवाए थे ना हम आपको कि मतलब कि बच्चे को किस उम्र पर जाते जाते उसका वज़न दुगुना हो जाता है। तो हम आपको करवाए थे कि मतलब कि 6 महीना तक जाते जाते हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है कि शिशु की बढ़ती पोषण विकास संबंधित कल के ही क्लास में करवाया है। 2 क्वेश्चन कल के क्लास से आपको मिडवाइफरी का मिल रहा है। तो आपको कितना सारा क्वेश्चन मिल रहा है। सारा क्वेश्चन जो नोट्स हम आपको बताएंगे, जो क्लास करवाएंगे, उसी से आपका रहेगा। आप लोग अगर क्लास नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आपको पछताना पड़ जाएगा। ये हम आपको गारंटी कर रहे हैं। और आप लोग आएंगे तो मिला लीजिएगा। और जो मेरे से क्लास करेगा उसका सिलेक्शन निश्चित होगा, जो पढ़ेगा। क्योंकि कोई भी टीचर आपको पढ़ा ही सकता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। शिशु के बढ़ती पोषण और विकास संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस उम्र में आहार का ठोस पदार्थ शामिल करना चाहिए? मतलब 6 महीने तक जाते जाते उसके आहार का अर्ध ठोस पदार्थ या ठोस पदार्थ शामिल किया जाता है। 6 महीने, और 6 महीने में ही बच्चा का क्या होता है कि मतलब कि उसका वेट भी क्या हो जाता है, उसके जन्म के समय के वजन से दुगुना हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी बता सकते हैं। अस्थमा एवं मधुमेह जैसे कॉर्निंग कंडीशन हिंदी में है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, के प्रबंधन
में एक स्कूल नर्स की भूमिका मुख्य रूप से क्या होता है? तो देखभाल का सामान्य करना और आपातकालीन स्थितियों में क्या होता है? आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान करना, यही उसका मुख्य कार्य होंगे। आप लोगों का क्या कार्य होंगे स्कूल नर्स का भूमिका के रूप में? यही सब उसका कार्य होता है। गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित जोखिम के कारण तत्काल रेफर की आवश्यकता का संकेत देता है? तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का ये इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिडवाइफरी से अकेले कितना क्वेश्चन है। और देखते हैं हम लोगों का मिडवाइफरी का क्वेश्चन कहाँ है। ये क्वेश्चन आगे करवाएंगे आपको। और क्या आप लोगों को कुछ डाउट भी है? डाउट रहेगा तो जो क्लास ज्वाइन किया है वो डाउट पूछ सकते हैं। और वैसे आप लोगों को एक दिन अगले संडे से देखेंगे आप लोगों को मतलब लाइव जो मतलब कि जूम पर या गूगल मीट पर आपको लाइव के जरिए हम आपको सारा सलूशन बताएंगे। कह रहा है कि प्रसव उत्तर थायराइडिटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है किसमें? प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद। कब? 1 से 4 महीने के बाद ये प्रसव उत्तर में थायराइडिटिस की घटना पाए जाते हैं। और आपका ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब पढ़ के आप बना सकते हैं बहुत सारा। और ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हम आपको करवाएंगे। जन्म के बाद पहले 6 हफ्ते के दौरान न्यूनतम कितने प्रसव उत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? तो 3। कितना किया जाता है? 3 मतलब 6 हफ्ते के दौरान न्यूनतम कितने प्रसव उत्तर देखभाल विजिट किया जाता है? मतलब उतने देखभाल के लिए सिफारिश किया जाता है। इतने बार आप लोग चेक करवाए तो कितने? 3 बार। कह रहे प्रसव में 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक प्राथमिक प्रसव उत्तर, तृतीयक, द्वितीयक और पहला सब हमने प्रसव उत्तर से तीनों से रिगार्डिंग हमने आपको करवाए थे कि किसका पीरियड क्या होता है। उसमें कह रहा है कि प्रसव उत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्नलिखित कारणों से होता है। तो किन कारणों से होता है? तो रिटेंड प्लेसेंटा फ्रेगमेंट्स के कारण। किसके कारण? तो रिटेंड प्लेसेंटा फ्रेगमेंट्स के कारण। और ये सब हमने प्लेसेंटा के वाले थ्योरी क्लास में बहुत सारे डिटेल्स में बताए थे फिगर के साथ। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रसव पूर्व जांच के दौरान सेकेंड विजिट कितना? तो 4 से 6 महीने। पहला 1 से 4 था। तीसरा और इससे पहले क्या था? दोनों से क्वेश्चन पूछ चुके हैं और हमने आपको तीनों से क्वेश्चन बता रखे हैं, इससे पहले हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, किस उम्र में एक बच्चे को दोस्ती विकसित करने और दूसरे के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है? तो 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद उसमें ये समझ मतलब ये समझ कहिए या इमोशन कहिए दूसरे के प्रति आने लगता है, दूसरे से दोस्ती और उससे मतलब कि चिंता दिखाने की उम्मीद आने लगते हैं। और ये सब आप लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिलते हैं कि 4 वर्ष की उम्र में ही बच्चे क्या क्या करने लग जाते हैं। ये हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थान से शरीर के अन्य भागों तक फैलता है क्या कहलाती है? तो डिसमेंशन कहलाता है। डिसमेनेशन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब रहने देते हैं और जैसे जैसे और क्लासेज होंगे हम आपको करवाते जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन करिए। सारा PDF सारा कुछ आपको मिल जाएंगे और आपको इस तरीके से इस बार तैयारी करवाएंगे कि आपको खुद लगेगा कि नहीं इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूर आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट में बहाली ANM के आ रहे हैं, किसी न किसी में आपका हो जाएगा यदि आपका तैयारी रहेगा। अगर तैयारी नहीं है तो आप कैसे जाइएगा?
तो आप कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा? सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ जाने से थोड़ी ना हो जाएगा। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉलेज के एग्ज़ाम तो है नहीं। वैसे भी आप लोग कॉलेज में बहुत मेहनत करके आए हैं, तो थोड़ा सा और मेहनत करके जॉब ले लीजिए और अपनी लाइफ को सफल बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।